हेलो एवरीवन, वन सेकंड वेलकम बैक टू ब्रेन स्टडीज। आप सब तुमने देख के पहचान लिया होगा। आज हम लोग 12th क्लास का जो 8th चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में जो भी पढ़ा है बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया इसका टॉपिक। इसी में एक और टॉपिक था, बहुत सारा जो बीमारी होता है उस सभी बीमारी को पार्ट बाई पार्ट करके हम इसमें समझा रहे हैं। हर एक वीडियो में एक या दो टॉपिक लेकर हर एक वीडियो में हर बीमारी को समझा दे रहा है। आई होप कि इसके पहले वाला वीडियो में मलेरिया के बारे में बताए थे। मलेरिया के बारे में बताए थे ये एनाफिलिया मच्छर काटने के द्वारा होता है। एनाफिलिया फीमेल जो मच्छर होती है उसके अंदर लाल ग्रंथि होती है, स्पोरजाइट्स लाल ग्रंथि होती है। उसके द्वारा हमको जब काटती है तो हमारे ब्लड में वो स्पोरजाइट्स नाम का जो लाल ग्रंथि होती है छोड़ देती है, जिसके कारण हम लोगों को मलेरिया नामक की बीमारी हो जाता है। ये मलेरिया नामक 4 प्रकार का होता है। इस चारों प्रकार में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है जो फेल्सीपेरस होता है। फेल्सीपेरस इसको समझा दिए थे, इसके जीवन काल के बारे में भी बता दिया था, सब चीज को बता दिए थे। आई होप कि आप सबको अभी रिकॉल करवा दिया, आप सबको याद हो गया होगा। आज हम लोग का देखेंगे आज का जो टॉपिक है, तो आज का टॉपिक है अमीबायसिस। अमीबायसिस ये जो बीमारी कैसे होता है। अमीबायसिस जो बीमारी होता है ये हिस्टोलिसिस प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी होता है। ये अमीबायसिस क्या होता है, हिस्टोलिसिस प्रोटोजोआ से जो होता है उसके द्वारा होने वाला बीमारी को हम लोग को आते हैं। इसमें प्रभावित अंग जो होता है, जिसके चलते हम लोग को प्रभावित अंग जो होता है आंत होता है। हमारा जो आंत होता है मतलब छोटी है तो बढ़िया, तो जो आंत होती है और पाचन तंत्र होता है ये सब प्रभावित होने लगता है। इसमें क्या होता है, पेट दर्द होने लगता है। पेट दर्द के बाद दस्त के साथ रक्त का प्रभाव होने लगता है, रक्त का आना होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है। इस टाइप का ये बीमारी होता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं स्पोरजाइटिस एमीबायसिस, जिसको हम कहते हैं एमीबायोसिस। इस टाइप का एमीबायोसिस बीमारी ये जो होता है ये दूषित जल और ये मधुमक्खी के कारण, घरेलू जो मक्खी होती है इसके द्वारा ये फैलता है। ये जो बीमारी फैलता है मक्खी के द्वारा फैलता है। मक्खी क्या करती है, कोई मल मूत्र पे जाके, कोई लेटरिन या फिर कोई दूषित जल पदार्थ पे जाके बैठ जाती है। बैठने के बाद पता तो नहीं चलता कहाँ बैठ के आई है, वही बैठ कर आती है, आकर हमारे भोजन या पानी पर बैठ जाती है। बैठने के कारण क्या होता है, उधर से उस पर बैठा हुआ उसके हाथ पैर में लगा हुआ उसका मल मूत्र जो भी होता है दूषित पदार्थ वो क्या होता है हमारे भोजन में आ जाता है, हमारे भोजन में मिल जाता है, हमारे पानी में मिल जाता है। वही सब हम क्या करते हैं, आसानी से खा लेते हैं। मक्खी क्या हटाओ आराम से खा जाओ, कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं। हम लोग सोचते हैं कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं सेल का मतलब पेट में जो बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी जब अच्छे से पचा देता है। लेकिन अब ऐसा पदार्थ डाल दो कि तो पचा पाएगा, अच्छे से नहीं पचा पाएगा। इसीलिए कभी भी मक्खी उखी हो गई, घरेलू मक्खी, इससे बीमारी फैलता है। ये बीमारी जो होता है एमीबायसिस बीमारी, ये मक्खी के कारण फैलता है। ये मलमूत्र पे जाके बैठ जाते हैं, उधर से बैठ के खाना पे हमारे खाने भोजन पे आके बैठते हैं या फिर पानी पे आके बैठ जाते हैं, जिसके चलते हम लोग फिर उसको ऐसे करके आराम से खा लेते हैं, पी लेते हैं, जिसके कारण हम लोग को इस टाइप का बीमारी होने लगता है। इसी के कारण हमको पेट दर्द होता है, दस्त होने लगता है, दस्त के साथ हमको लेटरिन साफ नहीं होता है, दस्त के साथ ब्लड भी आने लगता है। इस टाइप का बीमारी इसमें होने लगता है। इससे बचाव के कारण सबसे अच्छा उपाय है आसपास साफ सफाई रखें, अपने भोजन को सुरक्षित रखें कि कोई भी मक्खी या मधुमक्खी कुछ भी आके हमारे भोजन पे ना बैठे। ये तो पता नहीं चलता कौन सा मक्खी कहाँ से आके बैठा है, इसलिए वो सब चीज को सुरक्षित रखिए, अच्छे से अपने निकालिए खाना या जो भी है उसको खाइए, इससे सुरक्षित रहिएगा। इसमें क्या होता है, ये इससे बचाव के बारे में मैंने बता दिया। बचाव इस तरीका से हम लोग इसमें बचा जा सकता है। अपने सुरक्षित भोजन को रखेंगे, मधुमक्खी उक्खी के घर में आने नहीं दीजिए, बाहर साफ सुथरा रखिए, अपना दवा ववा मार के रखिए, जिसके चलते वो सब अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये एमीबायोसिस बीमारी आप लोग समझ गए हम। ये एमीबायोसिस बीमारी जो होता है हिस्टोलिसिस प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी होता है। ये क्या करता है, मक्खी के द्वारा फैलता है। मक्खी क्या करता है, दूसरी चीज पे बैठकर हमारे भोजन पे आकर बैठ जाती है, जिसके चलते ये बीमारी खाते हैं हम लोग भोजन, जिसके चलते ये बीमारी हो जाती है। 2-3 बार एक पॉइंट को हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि आप सबको आसानी से समझने में परेशानी ना हो। इस तरीके से हम समझा देंगे जिससे आप लोग खुद से भी आप नोट्स बना सकते हो, अपना खुद से नोट्स लिख सकते हो, अगर आप सबको अच्छे से समझ में आ गया तो। इससे बचाव के कारण बस वही करना है, साफ सुथरा रखना है, मधुमक्खी उक्खी के घर से बाहर रखना है, आने नहीं देना है। आए तो कोई दवा ववा मार दीजिए, जिसके चलते बचाव किया जाए। सुरक्षित रहिए, आसपास में मल मूत्र का फैलाव नहीं होना चाहिए।
अगर उस तरह से फैला होगा किसी न किसी तरह की दो मक्खी तो वहीं जाएगी, भोजन पे बैठ जाएगी, जिसके तरह चलते इस तरीका से बीमारी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एस्केरियोसिस बीमारी क्या होता है। ये एस्केरियोसिस गोल कृमि के द्वारा होने वाला बीमारी है, कृमि के द्वारा होने वाला बीमारी है। होने वाला रोग है, गोल कृमि के द्वारा होने वाला रोग है। ये क्या होता है गोल कृमि, अब ये कैसे फैलता है, सबसे पहले इसमें क्या प्रभावित होती है। ये जो होता है एस्केरियोसिस बीमारी जो होता है, एस्केरियोसिस बीमारी में हम लोग का पेट दर्द होता है, कब्ज होने लगता है, उल्टियाँ आने लगती है, कुछ भी खाने लगेगा उगल देंगे, अभी उल्टी बहुत ज़्यादा तेज उल्टी होने लगता है। बहुत समय होता है कि उल्टी आएगा लेकिन होगा नहीं, इस तरीका से इसमें परेशानी होने लगती है, जिसको हम कहते हैं एस्केरियोसिस। नॉर्मली अगर दुकान में जाकर बोलते हैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो 1-2 टैबलेट देता है, ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं होता है। फिर भी 1-2 बार इसे हो जाता है। ये क्या होता है कि ये जो गोल कृमि के द्वारा होते हैं, ये गोल कृमि क्या होता है, हमारे फल हो गए, फल पे जाके अंडा दे देती है, वही फल को हम बिना धोए ऐसे ही खा जाते हैं, जिसके चलते उसका जो निषेचन वाला अंडा होता है हमारे पेट में चल जाता है, जिसके चलते उल्टी आने लगती है, पाचन तंत्र पे प्रभावित पड़ने लगता है, पेट में प्रभावित होने लगता है, जिसके चलते बहुत सारा परेशानी हो जाती है। ये गोल कृमि के द्वारा ही होता है, गोल कृमि के द्वारा ये बीमारी होता है। ये फल में भी हो जाता है या फिर पानी में आके निषेचन कर देती है, अंडे दे देती है गोल कृमि, जिसके चलते उसको हम अच्छे से पी जाते हैं, फिर हमको फिर हो गया, या फिर भोजन में आके दाल हो गया, मतलब गीला चीज में आके ये अपना अंडा दे देती है, जिसके चलते हम लोग उसे खा जाते हैं, पी जाते हैं, जिसके चलते हमको इस टाइप का बीमारी होने लगती है। इसमें उल्टी होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है, दस्त होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, इस टाइप का बीमारी एस्केरियोसिस में होने लगता है। इसका बचाव का मुख्य कारण है अपने आसपास साफ सुथरा रखें, सुरक्षित रखिए, अपने खुद सुरक्षित रखिए और भोजन को सुरक्षित रखें, जिसके चलते कोई भी जो गोल कृमि होती हैं आके उसमें अपना निषेचन ना करे, अंडा ना दे, जिसके चलते हमको कोई भी बीमारी ना हो। इससे बचाव का यही उपाय है। लक्षण बचाव का उपाय आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आप लोग अपना नोट्स लिख लीजिएगा। आई होप कि आप सबको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसको स्क्रीनशॉट करिए और यहाँ पे जो पेज दिखाई दे रहा है इसको भी स्क्रीनशॉट करिए, जिसको आप सबको लिखने में परेशानी ना हो। आई होप कि आप सबको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोगों को जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर दूर दराज में रहता है, गांव में रहता है, वहाँ पे नेट की सुविधा है, तो मेरे वीडियो के माध्यम से 12th क्लास का सारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यहाँ से पढ़ सकते हो और जो भी टॉपिक है हमको कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप मेरा नंबर है, वहाँ पे भी कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो। अगर इस टाइप का नोट्स भी चाहिए तो हमसे मांग सकते हैं, व्हाट्सअप पे हम आप सबको प्रोवाइड करवा देंगे। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।